हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे स्वस्थ और मस्त होंगे और आप सबकी बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी बेहतरीन चल रही होगी। तो आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे दोस्तों, गणित के 10 महत्वपूर्ण सवालों को डिस्कस करेंगे। जैसा कि दोस्तों बीपीएससी जो है टीआरई फर्स्ट में आप लोगों ने देखा था कि किस टाइप के प्रश्नों को पूछ रहा था, तो उसी टाइप के प्रश्नों को हम जो है इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों गणित की अगर आप लोगों ने पिछली सीरीज नहीं देखी है तो आप जो है प्लेलिस्ट में जाकर आप उसको देख सकते हैं। तो सबसे पहले आपको हम दिखा देते हैं कि बीपीएससी जो है सवालों को पूछ कैसे रहा है, तो इस टाइप के प्रश्नों को ही हम हल करेंगे। ठीक है दोस्तों, इस टाइप के प्रश्नों को यहाँ पे देखिए बीपीएससी जो है कुछ इस तरह से पूछ रहा है, यहाँ पे देखिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं यहाँ पे दोस्तों पहले प्रश्न से। तो पहला प्रश्न है दोस्तों, माध्य, माध्यक एवं बहुलक के बीच क्या संबंध होता है। माध्य, माध्यक एवं बहुलक के बीच क्या संबंध होता है दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा बी वाला। बहुलक बराबर होता है 3 गुणित माध्यक माइनस 2 गुणित समांतर माध्य। ये सूत्र दोस्तों आप सबको याद होना चाहिए, क्योंकि इसी सूत्र पर एक आध दो सवाल जो है एग्जाम में बन जाते हैं। तो बी वाला जो है इसका उत्तर सही हो जाएगा। दूसरा सवाल है दोस्तों, किसी खंभे की छाया उसकी ऊंचाई की 1/3 गुनी है, तो खंभे का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। कैसे ज्ञात करेंगे दोस्तों, यहाँ पे एक खंभा है और मान लेते हैं खंभे की छाया यहाँ पे पड़ी है। खंभे की छाया ये हो गया, ये छाया हो गया और ये खंभा हो गया। अब यहाँ पे कहता है कि खंभे का उन्नयन कोण बताइए, तो उन्नयन कोण ऐसे मिला देते हैं। उन्नयन कोण को हम मान लेते हैं थीटा, यही हमसे थीटा कोण पूछ रहा है। छाया जो है, छाया ऊंचाई की 1/3 गुनी है। छाया जो है ऊंचाई की 1/3 गुनी है। अगर हम ऊंचाई को मान ले यच, ऊंचाई को क्या मान ले, यच मान ले, तो छाया कितना हो जाएगा, यच गुणते 1/3 में 3 हो जाएगा। तो छाया की लंबाई आएगी यच बटा कितना, करड़ी में 3। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि उन्नयन कोण, उन्नयन कोण कैसे निकलेगा दोस्तों, तो यहाँ पे सूत्र लगाएंगे tan थीटा। tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। तो tan थीटा लंब कितना है यच, आधार कितना है दोस्तों, यच बटा करड़ी 3। तो यहाँ रखेंगे यच बटा करड़ी में 3, तो यच यच कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा कितना दोस्तों, यहाँ पे tan थीटा बराबर करड़ी जाए 3 जाएगा ऊपर, तो करड़ी 3 यहाँ बच गया। tan के टेबल में देखेंगे किसका मान करड़ी 3 होता है, tan थीटा बराबर tan 60 अंश का मान करड़ी 3 होता है। तो tan से tan कट जाएगा, थीटा का मान कितना आएगा 60 अंश। खंभे का उन्नयन कोण कितना होगा दोस्तों, 60 अंश हो जाएगा। तो बी वाला जो है इसका उत्तर मैच कर रहा है। तीसरा प्रश्न है दोस्तों, एक बारंबारता बंटन के लिए समांतर माध्य 12 दिया है और माध्यिका 11 दिया है, इसका बहुलक कितना होगा। तो यहाँ पे दोस्तों सूत्र लगाएंगे, बहुलक बराबर 3 गुणित माध्यक माइनस 2 गुणित माध्य। तो इसी में रखेंगे 3 गुणित माध्यक, माध्यक का मान कितना दिया दोस्तों, 11 दिया है, तो यहाँ रखेंगे 11 माइनस 2 गुणित माध्य। तो समांतर माध्य कितना दिया है यहाँ पे 12, 12 रखेंगे। तो 11 तिया 33 माइनस 12 दूना 24, घटा देंगे 13 में से 4 जाएगा 9, तो बहुलक कितना आएगा 9। 9 इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा। पहला वाला इसका उत्तर मैच कर रहा है। सवाल नंबर चौथा है दोस्तों, x माइनस वाई, x माइनस 2y और x माइनस 3y का समांतर माध्य कितना होगा। कैसे निकालेंगे दोस्तों, समांतर माध्य निकालने के लिए सूत्र होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो सबसे पहले हम तीनों को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो तीनों को क्या कर दिया, जोड़ दिया। पदों की संख्या कितनी है, 1 2 3, 3 से भाग कर दिया। अब इसी को सॉल्व करेंगे दोस्तों। तो यहाँ पे देखेंगे 1 2 3, 3 बार x है। अब देखेंगे y कितना है दोस्तों, माइनस 3y माइनस 2y और माइनस 1y। तो 3 2 5 और 1 6y माइनस 6y बटे में कितना हो जाएगा 3। 3 कॉमन कर लेंगे तो x माइनस 2y बटा कितना 3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा कितना यहाँ पे दोस्तों, x माइनस 2y। तो इसका समांतर माध्य कितना होगा, x माइनस 2y। ऑप्शन बी जो है इसका मैच कर रहा है। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5 बराबर 0 के मूलों का योगफल कितना होगा। कैसे निकालेंगे दोस्तों, मूलों का योगफल निकालने के लिए सबसे पहले इसका तुलना करेंगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करेंगे। ये द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है। तो a का मान कितना आएगा दोस्तों 2, b का मान आएगा -7 और c का मान आ जाएगा कितना 5। मूलों का योगफल पूछ रहा है, तो मूलों का योगफल का सूत्र होता है -b बटा a होता है। तो -b का मान कितना दिया दोस्तों -7,
और बटे ए का मान कितना दिया है 2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 7/2 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। सी वाला जो है इसका उत्तर मैच कर रहा है। 7वां सवाल है दोस्तों, समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के संबंध में अशुद्ध कथन बताना है। इसमें अशुद्ध कथन का मतलब दोस्तों इसमें कौन सा कथन गलत है वही बताना है। तो पहला कथन है, यदि b² माइनस 4ac का मान जो है 0 से कम हो, का मान 0 से कम हो, तब समीकरण के मूल वास्तविक नहीं होंगे। ये सही है दोस्तों। b² माइनस 4ac को विविक्तिकर कहा जाता है, विविक्तिकर को d से व्यक्त करते हैं। दूसरा वाला देख लेते हैं दोस्तों, b² माइनस 4ac का मान अगर 0 से बड़ा है तब समीकरण के मूल वास्तविक तथा असमान होंगे। ये भी सही है। तीसरा है, b² माइनस 4ac का मान अगर 0 आएगा तो समीकरण के मूल वास्तविक तथा समान होंगे। ये भी कथन सही है। चौथा देखते हैं, b² माइनस 4ac का मान यदि पूर्ण वर्ग के रूप में आता है तब समीकरण के मूल परिमेय होंगे। यही कथन जो है गलत है। तो मतलब ये कथन क्या है, अशुद्ध है। तो डी वाला जो है इसका उत्तर मैच कर रहा है। 8वां सवाल है दोस्तों, यदि a प्लस बी बराबर 90 अंश तथा साइन a बराबर 1/2 हो तो b का मान बताइए। कैसे निकालेंगे? सबसे पहले साइन a बराबर दिया है 1/2, तो साइन के टेबल में देख लेते हैं किसका मान 1/2 होता है दोस्तों। तो साइन a बराबर साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है। तो साइन साइन कट जाएगा, यहाँ पे a का मान कितना होगा, यहाँ पे 30 अंश आ गया। अब यहाँ पे पूछ रहा है b का मान पूछ रहा है, तो प्रतिबंध दिया है a प्लस बी बराबर 90 अंश। a का मान रखेंगे 30 प्लस b बराबर कितना 90। b का मान निकालेंगे तो 90 में से 30 घटा देंगे, कितना आ जाएगा 60 अंश। तो b का मान कितना आएगा 60 अंश आ जाएगा। पहला वाला इसका उत्तर मैच कर रहा है। 9वां सवाल देखते हैं दोस्तों, एक आयताकार सीट जिसकी माप 44 सेंटीमीटर गुणित 18 सेंटीमीटर है को उसकी लंबाई के परितः मोड़कर एक बेलन बनाया गया है, तो बेलन का वक्र पृष्ठ बताइए। ये सवाल दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है, देखिए कैसे लगेगा। अब देखिए दोस्तों, एक आयताकार शीट दिया हुआ है जिसकी लंबाई 44 सेंटीमीटर है और चौड़ाई दिया 18 सेंटीमीटर। इसको लंबाई के परितः मोड़ेंगे, तो लंबाई के परितः मोड़ेंगे तो ये जो 44 है ये जो है वृत्त के आकार का बन जाएगा। ये वृत्त के आकार का बन गया। और ये जो 18 सेंटीमीटर है, ये 18 सेंटीमीटर बेलन की ऊंचाई हो जाएगी। और ये जो 44 सेंटीमीटर था, तो 44 सेंटीमीटर ये जो है परिध हो जाएगा। 44 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा दोस्तों, परिध हो जाएगा। अब यहाँ पे पूछ रहा है बेलन का वक्र पृष्ठ, तो बेलन का वक्र पृष्ठ निकालने के लिए हमें त्रिज्या पता होना चाहिए, ऊंचाई पता होना चाहिए। तो ऊंचाई तो 18 सेंटीमीटर मिल गया है, लेकिन त्रिज्या नहीं पता है दोस्तों। तो त्रिज्या कैसे निकालेंगे, इस परिध की सहायता से जो है हम त्रिज्या निकालेंगे। तो चलिए त्रिज्या पहले निकालते हैं यहाँ पे। तो परिध बराबर होता है दोस्तों कितना, 2πr। तो परिध के बराबर हो गया कितना 44। तो 2 गुणते पाई का मान रखेंगे 22/7 गुणते r बराबर कितना 44। 44 और 22 दूना 44 कैंसिल हो गया। r का मान कितना आ गया 7 सेंटीमीटर। तो उस बेलन की त्रिज्या कितनी है 7 सेंटीमीटर। अब पूछ रहा है बेलन का वक्रपृष्ठ बताइए। तो बेलन का वक्रपृष्ठ का सूत्र होता है दोस्तों 2πr/h। तो 2 गुणते पाई का मान रखेंगे 22/7 गुणते r का मान 7। h कितना है दोस्तों, h यहाँ पे है 18 सेंटीमीटर। h यहाँ पे 18 सेंटीमीटर है। 7 से 7 कट गया यहाँ पे। अब दोस्तों गुणा करेंगे, 2 गुणते 18 दूना 36 का 6 से लगा 3। 18 दूना 36 और 3 कितना हो जाएगा 39। अब 2 का गुणा कर देंगे, 2 6 12, 2 9 18 और 1 19, 2 3 6 और 1 7। 792 वर्ग सेंटीमीटर ये प्राप्त बेलन का वक्रपृष्ठ हो जाएगा। तो देखते हैं दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा। पहला वाला जो है इसका उत्तर मैच कर रहा है। सवाल नंबर 10वां देखते हैं दोस्तों, चांदी के एक बेलनाकार तार की ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है तथा त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। यदि तार को गलाकर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक तार बनाया गया तो तार की लंबाई बताइए। कैसे निकालेंगे दोस्तों, चांदी का एक बेलनाकार तार है, इधर बेलनाकार तार है जिसकी ऊंचाई दिया है, ऊंचाई h दिया है कितना 5 सेंटीमीटर और इसकी त्रिज्या दिया है कितना 3 सेंटीमीटर दिया है। अब कहता है इसी तार को गलाकर, इसी तार को क्या कर रहा है गला दे रहा है, इसी तार को गलाकर एक नया तार बना रहा है, एक नया तार बना रहा है जिसकी त्रिज्या कितना दिया है, जिसकी त्रिज्या है 4 सेंटीमीटर। तो यही पूछ रहा है कि तार की लंबाई कितनी होगी। तो तार की लंबाई यहाँ पे हम मान लेते हैं कैपिटल H। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यदि किसी वस्तु को पिघलाकर
दूसरे रूप में परिवर्तित किया जाता है तो उसके आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसका ये मतलब है बेलनाकार तार का आयतन जो होगा वो नए तार के आयतन के बराबर होगा और दोनों जो है बेलन के आकार का हैं। तो यहाँ पे लगाएंगे बेलन का आयतन कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच बराबर, इधर भी बेलन का आयतन लगेगा पाई आर स्क्वायर एच, क्योंकि बेलनाकार तार भी बेलन के आकार का है और जो गलाकर तार बनाया जा रहा है वो भी बेलन के आकार का है। तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, स्मॉल आर का मान दिया है 3 का स्क्वायर हो जाएगा गुणते 5 बराबर कैपिटल आर का मान दिया है यहाँ पे 4 का स्क्वायर गुणते एच। अब इसी को सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों। 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और गुणते 5 बराबर 4 चौक 16 गुणते एच हो जाएगा। 9 पचे 45/16 बराबर कैपिटल एच हो जाएगा। तो इसको दोस्तों भाग करेंगे तो कितना आएगा 2.8 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो तार की लंबाई कितनी होगी 2.8 सेंटीमीटर लगभग तार की लंबाई होगी। तो देखते हैं दोस्तों कौन सा ऑप्शन इसमें सही हो गया। पहला वाला जो है इसका उत्तर मैच कर रहा है। तो आज की इसी वीडियो में दोस्तों इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।